Good morning, everybody. Today we are going to start a new chapter number 13, surface areas and volumes. Surface areas and volumes. And today we are going to discuss about the solid items. Till this class, we were studying about different plane figures, rectangles, squares and circles. We were calculating their perimeters and areas. Now we are going to study about the solid figures such as cuboid, cylinder, sphere, cubes, cone, so many items. And we will calculate their surface areas and volumes. Okay, so let us start first by surface area of cuboid and cube. What is cuboid? What is cuboid and what is cube? Cuboid is a solid part made up of rectangular base, just like a brick. आपने ब्रिक देखी है ना, ईंट देखी है ना, ईंट है, डस्टर है क्लास का, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? क्यूबॉइड। उसमें जो रेक्टेंगुलर बेस है यानी कि उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ वो डिफरेंट है। दूसरा वाला होता है क्यूब, जिसकी सभी साइड सेम है। ऑल दीज थ्री साइड्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों सेम है, वो बन जाएगा क्यूब। अब बात आती है टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कैसे निकालोगे बच्चों? बताओ। ये फिगर आपके सामने रखा है, कितने फेस हैं इसके? बताओ मुझे कितने फेसेस हैं? एक सामने वाला फेस है, एक पीछे वाला फेस है, फ्रंट और बैक, फिर साइड वाला और वो साइड वाला, फिर नीचे वाला और ऊपर वाला। कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। ठीक है, 6 फेस सॉलिड पार्ट है। उसकी एजेस कितनी है बच्चों? 1 2 3 4, 4 and 4 8 और 8 और 4 12। जो एजेस है ना, एजेस वो है 12। और वर्टिसेस कितने? बताओ जल्दी बताओ। वर्टिसेस है 8। चलो अब हमको निकालना है सरफेस एरिया। सबसे पहले मान लिया नीचे वाला जो फेस है ना, नीचे वाला, उसका निकालेंगे। मान लिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नीचे वाला बेस वाला, ऊपर वाला भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 हो गया। फिर इधर लेफ्ट वाला ब्रेड्थ इंटू हाइट, इधर ब्रेड्थ इंटू हाइट, दोनों फेस हो गया। और वापस फ्रंट वाला लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, निकला हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। उनका सभी का डबल, बिकॉज आमने सामने के 2 फेस है। ओके बच्चों, ये तो बात हुई क्यूबॉइड की। व्हाट अबाउट गन? व्हाट अबाउट क्यूब? क्यूब को हिंदी में कहते हैं गन। और क्यूब कैसा होता है? जो आप खेलते हो ना सांप सीढ़ी में, डाइस, पासा, बिल्कुल वो क्यूब है। सारे 6 फेसेस सेम है उसके। और उसकी मान लिया साइड की वैल्यू a है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3a स्क्वायर। लगाइए, आ जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, 2 फॉर्मूले याद किए, करो याद। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड सभी बच्चे लिख लो, और सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब लिख लीजिए।
और एक और चीज और पढ़ लीजिए, कभी आपको पूछे लेटरल सरफेस एरिया पूछे आपको, तो लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे का हटा देना। 4 फेसेस, lateral surface area of a cuboid is length, breadth and height is equal to 2 into length into height plus breadth into height। नीचे वाला जैसे मान लिया कमरा है, रूम है, उस रूम में फ्लोर वाला एरिया और सीलिंग वाला एरिया हटा दो, तो चारों दीवारों का जो एरिया है वो लेटरल एरिया कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट एंड 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला हमने याद कर लिया। ओके, और व्हाट अबाउट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 4a²। क्या क्या याद हो गया? पहला फॉर्मूला सभी बच्चे बताओ। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्लियर, दिस इज योर लेंथ, फिगर आप भी बना लीजिए, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट निकालो, सभी बना लो फिगर। फिर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a² कैसे आया? ऐसे आया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, बस इतने से फॉर्मूले याद करने और सीधे सीधे हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। Mary wants to decorate the Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with a picture of Santa Claus. She must know the exact quantity of the paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height is equal to 80, 40 and 20 centimeter respectively, how many square sheets of paper of size 40 centimeter would she require? Okay, total surface area of the cuboid निकालो बच्चों। 80 into 40, 40 करो, मल्टीप्लाई करो बच्चों, जल्दी से मेरे साथ करिए कैलकुलेशंस। इस पूरे चैप्टर में मैं सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल exercises. So but you have to be with me while doing calculations, because most important part is doing the calculations. Understanding the problem, putting the formula and doing the calculation and getting the right answer. Okay, chalo 2 into 56 100, so this is your 11,200 centimeter square. एरिया ऑफ द शीट हमको दिया हुआ है 40 into 40 उसका साइज है शीट का, तो 40 into 40 का उसका साइज है, तो उसका एरिया हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड, इसमें इसको डिवाइड कीजिए, इसको 20 से 20 कट गया, 112/16। बी रिक्वायर 7 शीट्स। दिस इज आवर आंसर। You should write the language while writing in the exam. Better it will be. Example number 2. Hamid has built a cubical water tank with lid for his house. With each outer edge 1.5 meter long, he gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of size 25 centimeter. Find how much she would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 per dozen. डजन मतलब 12, हिंदी में उसको कहते हैं दर्जन। दर्जन, एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं। ठीक है, पहला काम ये। चलिए, यहाँ क्यूब है, नीचे वाले जो फ्लोर पे जो टच हो रहा है उस पर टाइल नहीं लगेगी। ठीक है, तो कितने पर टाइल लगेगी? कितने फेस रह गए बच्चों बताओ? हमको दिया हुआ है एज 1.5 मीटर। पहले तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि टाइल सेंटीमीटर में, तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
150 सेंटीमीटर की हमारी एज हो गई। 5a² ये याद रखने का है, क्योंकि नीचे वाला सरफेस तो जमीन पे टच हो गया ना, उस पर थोड़ी टाइल लगने वाली है। 5 × 150 × 150। एक बार मैं कैलकुलेशन को रोका, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने अभी फाइनल मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है, क्योंकि मुझे आगे भी मल्टीप्लीकेशन आने वाला है। एरिया ऑफ द टाइल 25 × 25 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, यहां मैंने डिवाइड किया तो जल्दी से मेरा कटिंग हो गया ना बच्चों। हाँ, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। करो जरा। 180 टाइल्स डिवाइड बाय 12, नंबर ऑफ डजन मल्टीप्लाइड बाय 360। यहां भी मैंने कैलकुलेशन को अभी रोका है, क्योंकि 360 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 12 से ये कट जाएगा। सो आई विल गेट इंस्टेंट आंसर, दैट इज 5,400 rupees. You can see the very good question. Everybody please try it, do it yourself. Convert meter into centimeter, that is important. Calculation part, number of tiles, फिर डजन, फिर उसका रेट से मल्टीप्लाई किया। सेम इन बुक दे हैव डन। देखो यहां भी ऐसे ही किया है। चलिए एक्सरसाइज 13.1 आ जाइए फटाफट। And before starting the exercise, pause the video and do as many as questions you can. Try it yourself so that you can understand where you have done many mistakes while watching the videos. Question number 1. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep. हाँ, लेंथ मीटर में है, ब्रेड्थ भी मीटर में, डेप्थ जो है ना वो सेंटीमीटर में है। इट इज ओपनड एट द टॉप, ओके। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, ऊपर वाला ढक्कन खुला हुआ है और एरिया निकालना है बच्चों। कैसे निकालोगे? सबसे पहले लिखिए लेंथ, इसको जरा मीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए जरा, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों को सेंटी, आइदर यू कैन मेक इट ऑल इन मीटर और ऑल इन सेंटीमीटर, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बस। यहां जिसने गलती कर दी वो पूरा क्वेश्चन 0 नंबर आएगा, कोई चांस नहीं है उसका, कोई थोड़ा सा भी नंबर नहीं आएगा। अब मेरे पास फॉर्मूला है शीट रिक्वायर्ड, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट है, 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है, पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मेरे पास एक ही, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला खाली है ना, ऊपर वाला नहीं है, तो यहां मेरा 2 नहीं आया। बस इतना सा समझना है। करिए मल्टीप्लिकेशन, करिए करिए, वैल्यू पुट कीजिए। अब जरा कैलकुलेशन इजी करने का टेक्निक ले लो। इतना सारा लंबा लंबा कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने आइडिया लगाया, 25 पहले मैंने कॉमन लिया, है ना, तो ये बन गया 2 इंटू 6 इंटू 65, 2 इंटू 5 इंटू 65, 6। फिर मैंने सोचा क्या कॉमन ले लूँ, तो मैंने 5 और कॉमन ले लिया, तो ये अंदर बन गया दिस, ये दिस और ये 25 हो गया। अब ये 125 बाहर आ गया, 12 इंटू 13, ये 130 और ये 150। फिर इनको जरा सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो मेरे पास लास्ट में इतना सा मल्टीप्लिकेशन आया। टाइम बचा ना, तो मेरे पास आ गया 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में निकालना है तो क्या करूंगा, 100/100, 2 टाइम्स 100। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो मेरे को 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे को बड़ा बना रहा हूं तो डिवाइड करना है, बड़े को छोटा करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा। आंसर आया मेरे पास 5.45 मीटर स्क्वायर।
अब क्या पूछ रहा है भाई, अब पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ शीट मेजरिंग 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹20। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाया 100 आया, 0 से 0 कटा, ये आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 109, ये 0 से यहाँ भी 0 कटा और आंसर आ गया 109 रुपीज़, 109 रुपीज़। अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले सेंटीमीटर मीटर कन्वर्शन, उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट, जल्दी से कैसे करना है आपकी इंटेलिजेंस ही, अलग अलग ट्रिक हो सकती है ना, मुझसे भी अच्छा किसी के पास आइडिया हो सकता है। ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया क्योंकि अपने को रेट मीटर क्यूब में दे रखी थी इसलिए, और आंसर आ गया 109 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम 5 meter, 4 meter, 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. हमको रूम का डायमेंशंस दे रखा है और रूम का वाइट वॉश करना है, एरिया निकालना है। इसमें क्या बात है? इसमें भी वही बात है, फ्लोर पे थोड़ी रंग होने वाला है। हाँ, फ्लोर पे थोड़े वाइट वॉश करने वाले हो, तो फ्लोर को माइनस कर दो, बस हो गया काम। चलो शुरू, आ जाओ। L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एरिया टू बी वाइट वॉश L इंटू बी, ये 2 इंटू L इंटू एच। हाँ समझो समझो, करो जल्दी से कैलकुलेशन। 74 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस्ट क्या है 7.5 रुपीज़। तो 7.5 को जरा बिंदु उसको पॉइंट हटाया तो काटा, जरा आंसर निकालो, रुपीज़ आना चाहिए 555 रुपीज़। गुड क्वेश्चन, गुड एंड इजी क्वेश्चन। मज़ा आता है नहीं आता है ऐसे समझने में, है ना? रटना कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 3rd। The floor of a rectangular hall is perimeter. If the cost of painting the 4 walls at the rate 10 rupees per meter square is rupees 1500, find the height of the hall. हमको इस बार लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दिया है, हमको इस बार पेरीमीटर दे दिया है रेक्टेंगुलर हॉल का। तो पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो L प्लस बी मेरे पास आया 150, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? चारों वॉल पे, सीलिंग पे नहीं, चारों वॉल पे लेंथ इंटू हाइट और ब्रेड्थ इंटू हाइट को 2 से मल्टीप्लाई इंटू 10 रुपीज के हिसाब से मेरा 15,000 रुपीज का खर्चा है। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो LH प्लस BH मेरे पास आ गया दिस 1500 अपॉन 2 इज इक्वल टू 750, और H कॉमन लिया, L प्लस बी अंदर आया, H इज इक्वल टू 750 अपॉन L प्लस बी, और 750 अपॉन L प्लस बी इज इक्वल टू 125 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। हाइट आ गई, हाइट हमको मिल गई 6 मीटर। कितना बढ़िया कैलकुलेशन, कितना बढ़िया क्वेश्चन। आ जाओ वापस से देखो सभी बच्चे और कर लो। डू इट, डू इट। समझना समझना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। अभी तो आप मेरे साथ करते चले जाओ, कोई भी बैठेगा नहीं। एवरीबडी हैज टू डू द क्वेश्चंस। रटना भी नहीं है, देखना भी नहीं, केवल समझ के एक बार अपने मन से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. How many bricks of dimension can be painted out of this container?
ब्रिक्स दे रखी है और उनका सेंटीमीटर में डायमेंशन है, और ये जो पेंट है ना, ये कितना एरिया को पेंट करेगा वो मीटर स्क्वायर में। पहले ब्रिक का डायमेंशन निकालेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में, फिर डिवाइड कर देंगे। चलो, सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ करिए। Do the calculation, you will get 937.5 centimeter square. Number of bricks to be painted कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? यहाँ मैंने एक स्टेप हटा दी, यहाँ आप लिखो इज इक्वल टू 937.5 अपॉन 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। पहले लिखो एरिया ऑफ द ब्रिक लिखो, और नंबर ऑफ ब्रिक्स जब आपको निकालना है तो जो नंबर 9.375 में इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये नीचे वाला जो लिखा है ना 100 इंटू 100 ये ऊपर चला जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया। काटिए। 9.375 डिवाइड बाई 937.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, इसको जब करेंगे ना तो ये ऊपर जाएगा ना बच्चों। मीटर स्क्वायर बनाओगे ना, करो जरा, काटो। इसका पॉइंट हटाओ, ये ऊपर 10 आया, इसका पॉइंट हटाओ, ये 3 0 आया। अब काटो, 1 2 से 2 कट गया, ऐसे काटिए इसको। फिर जरा इजी सॉल्व कीजिए, ये सीधा का सीधा कट गया, केवल आंसर आ गया 100 ब्रिक्स। निकालो आंसर। सभी बच्चे करो कैलकुलेशंस, सभी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्यूबिकल बॉक्स has age of 10 centimeter. Another cuboidal box 12.2, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। Which box has the greater lateral surface area and by how much? Lateral surface area क्यूब का होता है 4a स्क्वायर, क्यूब का होता है 4a स्क्वायर, 400 centimeter square, and lateral surface area of the cuboid is 2 into LH plus BH, it is 360 centimeter square। निकालिए कैलकुलेशन कीजिए। Which one is higher भाई? Which one is higher? The cube lateral surface area is higher by 40 centimeter higher, or cuboid area is 40 centimeter square less, whatever, कुछ भी लिख सकते हो। लेटरल सरफेस एरिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन, विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया? कौन सा कम है? स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का है 6a स्क्वायर, total surface area of the cuboid 610। ओके, तो क्यूब का स्मॉलर है। The total surface area of the cube is smaller than the total surface area of the cuboid by 10 centimeter square। यहाँ ग्रेटर पूछा था तो आप आंसर देना एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर पूछा ना, ध्यान रखना, बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखना। चलो वापस से देखना है तो देख लो। लेटरल सरफेस एरिया देख लिया, ये देख लिया, फिर टोटल सरफेस एरिया। ओके।
क्वेश्चन नंबर 6, a small indoor greenhouse herbarium is made entirely by glass pans including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 20 centimeter and 20 centimeter high. What is the area of the glass? Total surface area निकालो, total surface area निकालिए. Total surface area of the greenhouse is equal to 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. कैलकुलेट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए मेरे साथ. Do it fast. Do it fast. 4250 centimeter square the total surface area of the greenhouse. आ गया. अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है ये how much tape is needed for all the 12 edges. कितना टेप चाहिए भैया? एजेस गिनो, कितनी एजेस है? मैंने फिगर बनाया भाई. 30 का चाहिए. 30 के कितने? 1 2 3 4. ओके, 4 तो लेंथ वाला है. 4 टाइम्स लेंथ, 4 टाइम्स ब्रेथ और 4 टाइम्स एच. टोटल 12 एजेस हैं. बस तो ठीक है. कितना टेप चाहिए मेरे को? मुझे टेप चाहिए 4 प्लस दिस 4 into 80 320 सेंटीमीटर. I need the tape to cover all the edges. अच्छा क्वेश्चन देखा, सभी देख लीजिए दोबारा से. टोटल सरफेस एरिया वेरी इजी. देन एजेस, टोटल एजेस are 12. Formula is this. Okay. Question number 7. Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes are required. The bigger the dimension this and smaller the dimension this. For all the overlaps, 5% the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 per 1000 centimeters square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 box for each kind. शांति मिठाई वाले को 2 प्रकार के डब्बे चाहिए. दोनों प्रकार के डब्बों का साइज हमको दे रखा है, पर एक इसमें बड़ा लोचा है और वो ये है कि 5% एक्स्ट्रा लगेगा. जितना गत्ता लगना चाहिए, कार्डबोर्ड लगना चाहिए, उससे 5%, क्योंकि वेस्टेज हो जाएगा कटिंग वटिंग में. फिर अपने को उसकी रेट निकालनी है और अलग अलग दोनों छोटे डिब्बे और बड़े डिब्बे, दोनों डिब्बे कितने कितने बनाने हैं? 250 ईच. चलो अभी करते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स लिखो. 2 into लगाओ डायमेंशंस लगाइए. 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला काम. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बॉक्स निकालो. डू इट. 630 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक एक डिब्बा बनाने में कितना कार्डबोर्ड चाहिए? आ गया. दोनों को जोड़ दीजिए. चलो अलग अलग निकाल देते. 5% एक्स्ट्रा फॉर द बिग बॉक्स. 5% एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे? मैंने किया डायरेक्ट 105 अपॉन 100. सही है क्या? लिखने का तरीका क्या? इफ दैट इज 100 is the sheet required, we need 105 because of wastage. So if for 100 sheets we require 105 sheets. For 105 upon 100. For 1450, 105 upon 100 into 1450. ये मेरा 5% एक्स्ट्रा निकालने का ट्रिक है जो आपको सभी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है. परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ा है ना. तो सबसे पहले मैंने बिग बॉक्स का निकाल लिया, स्मॉल बॉक्स का भी निकाल लिया.
अब बिग बॉक्स को 250 चाहिए मेरे को, बिग और दोनों मिला के 250 चाहिए, तो टोटल मेरे को चाहिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट दिया है मेरे को 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹4, तो डिवाइड बाई 1000 करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। यस बच्चों, डू इट। ये डायरेक्ट कट रहा है 4 से, यहाँ से ये कटेगा। देखो सीखो काटने का भी मजा सीखो। तो स्टार्टिंग से देख लो वापस से। बड़े वाले डिब्बे सरफेस एरिया, छोटे वाले का सरफेस एरिया, 5% एक्स्ट्रा 105, इसको छोटा 5%, दोनों को जोड़ दिया, 250 डिब्बे चाहिए, कर लिया। फिर उसके बाद रेट लगाई, डिवाइड बाई 1000 किया, मल्टीप्लाइड बाई 4 किया, आई गॉट द आंसर। Come for question number 9. Now 8. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car for making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and top of the car. With the front face has an overlap. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Assuming that the stitching margin are very small, therefore negligible. ठीक है, नुकसान कुछ भी नहीं है। How much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 and base dimension दे रखा है 4x3। इजी है, नीचे वाले जमीन को छोड़ के निकाल दो, बस कार का कवर बनाना है भाई। लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई 1 चौड़ाई में नीचे वाला हटा दो, ऊपर वाला तो चाहिए, हो गया काम। बस सभी जगह मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ रहा है 47 मीटर स्क्वायर। समझना क्या था कि नीचे जमीन वाला नहीं बनाना है, बस कवर करना है। वो फ्लैपिंग का कोई लफड़ा नहीं है, वो तो ठीक है, उसमें क्या अपने क्या फ़र्क पड़ता है उसमें हमें क्या टेंशन है, वो तो कपड़ा तो चाहिए उसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 13.1। very interesting, and we have done all examples, we have done all questions with calculations भी मैंने आपको, इसका ट्रिक भी आपको सिखाया। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए पहले से तैयारी कर लेते हैं। तो आ जाते हैं, अब आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, बेलन सिलेंडर। सिलेंडर का हमें निकालना है सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। ये रहा सिलेंडर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर एक होता है टोटल सरफेस है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये है सिलेंडर। जब हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास सिलेंडर जो है ना ऐसा होता है और नीचे और ऊपर ऐसे गोला होता है। तो जब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो नीचे वाले जो सर्किल है ना, इसका ले लीजिए आप पेरीमीटर 2πr, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी हाइट से 2πrh। 2πrh is my curved surface area. And what is total surface area बच्चों? टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे? 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर जोड़ दीजिए। कर्व्ड सरफेस प्लस ऊपर नीचे। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लें तो इजी कर दें, तो 2πr कॉमन ले लिया, h प्लस r मेरा फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। चलो याद करिए, कर्व्ड सरफेस एरिया समझाने का तरीका इन्होंने बताया है, ऐसी लंबाई ले ली है 2πr, एक ही बात है। एंड व्हाट अबाउट द टोटल सरफेस एरिया? 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, तो ये मेरा फॉर्मूला।
दोनों ढक्कन भी जोड़ दिए, ये वाला और ये वाला। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे और एक्सरसाइज 13.2 में आपके लिए छोड़ूंगा, which I will cover in my next class. But before coming into the next class, you should try all the questions of exercise 13.2. Savitri had to make a model of a cylindrical kaleidoscope. For her science project, she wanted to use chart paper to make the curved surface of the curve. What would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter with 3.5 radius? You may take pi is equal to this. करो सब बच्चे, बिना देखे करो। H is equal to R is equal to area of the curved surface is 2 pi RH. करिए मल्टीप्लाई, काटना सीखो। ये बिंदी पॉइंट हटाया, 10 आया, 7 5 जा, फिर मल्टीप्लाई करो 44 इंटू 125 डिवाइड बाई 10, ये 0 से 0 कटा, आंसर इज 550 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन सीखो बच्चों, काटना, कॉमन लेना। ये काफ़ी बच्चों की शिकायत आती है कि बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं सारे क्वेश्चन, सारी कैलकुलेशन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं अब जो है आपको ये एक्सरसाइज 13.2 नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ, ऑल द 11 क्वेश्चंस, and we will also study something about the right circular cone in the next class. Okay dear students, so I hope you will all try all the questions of 13.2 before entering into the class, and whatever we have done today, you repeat all the questions again in your rough copy first without any support, and when you are confident, write all your questions in your fair copy with perfect handwriting and perfect language as if you are appearing in the exam. Okay.